मैंने बोला था ना कि एक मिडिल क्लास कैसे म्यूचुअल फंड से बेनिफिट उठा सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से एक मिडिल क्लास का बच्चा भी म्यूचुअल फंड से फायदा उठा सकता है। आखिर कैसे एक म्यूचुअल फंड एक मिडिल क्लास को अमीर बना सकता है। अगर आप भी एक मिडिल क्लास हो या फिर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आए हो ना, तो इस वीडियो को तो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड मिडिल क्लास को अमीर बना सकता है। उसके बाद बात करेंगे आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्या मतलब होता है म्यूचुअल फंड का। उसके बाद सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है, यानी कि म्यूचुअल फंड आखिर कैसे काम करता है, कैसे पैसा ग्रो करके देता है। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। उसके बाद बात करेंगे फायदा और नुकसान के बारे में, यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो, चीजों को सीख सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड को एकदम बेसिक से समझना है ना, तो आपको इस एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। ये क्या है? ये गुल्लक है, और इंडिया का हर मिडिल क्लास फैमिली ने इस गुल्लक को जिंदगी में कम से कम एक बार तो यूज जरूर किया होगा। इस गुल्लक का मतलब क्या होता है कि ये एक मिट्टी का बर्तन का जैसा होता है, और उस मिट्टी का बर्तन में एक छोटा सा छेद होता है। उस छेद से पैसा घुसाया जाता है, ताकि पैसा घुसा घुसा कर उस मिट्टी का गुल्लक जो है, मिट्टी का जो बर्तन है, उसमें अपने पैसे को जमा किया जाए। और हर मिडिल क्लास परिवार ने इसको जरूर यूज किया है। अगर आपने भी किया है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख सकते हो। अब इस गुल्लक में पैसा जमा करने का मकसद क्या होता था? पहले मकसद इतना ही है कि मान के चलते हैं कि परिवार में आपका मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तो जिसके पास भी कभी भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता था तो उस एक्स्ट्रा पैसे को इस गुल्लक में डाल दिया जाता था। मान के चलते हैं आपके पापा के पास पैसा आ गया एक्स्ट्रा, उस पैसे को गुल्लक में डाल दिया। आपके पास पैसा आ गया एक्स्ट्रा, आपने इस गुल्लक में पैसा डाल दिया। आपके मम्मी के पास, बहन के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, इस गुल्लक में आपने डाल दिया। क्यों डाल दिया? ताकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा घुसा घुसा कर जमा किया जाए, और भविष्य में अगर कभी पैसों की नीड पड़ जाए, कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो इस गुल्लक को फटाकर पैसा निकाल के वो जो भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ी, उस जरूरत में पैसा काम आ जाए। और इसी इमरजेंसी के लिए लोग, हर मिडिल क्लास जो परिवार है, इस गुल्लक में पैसा जमा करता था। इतना समझ गए ना गुल्लक क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है कि लोग इसमें क्यों पैसा जमा करते थे, सब आपको क्लियर हो गया। अब म्यूचुअल फंड जो होता है ना, सेम गुल्लक की तरह ही होता है। म्यूचुअल फंड का सिंपल मीनिंग ये होता है कि म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो काफी सारे इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करता है, और उस पैसों को स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, एनी अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, ताकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो ग्रो कर सके। उसके बाद क्या है कि म्यूचुअल फंड में बेसिकली प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उनको कहां इन्वेस्ट किया जाए और कैसे ग्रो किया जाए, वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। इसमें काफी सारे जो इन्वेस्टर्स है अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। मान के चलते हैं कोई एक म्यूचुअल फंड है। अब ये अगर कोई म्यूचुअल फंड है, तो इस म्यूचुअल फंड में काफी सारे इन्वेस्टर्स, आप, मैं, दुनिया के काफी सारे इन्वेस्टर्स इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जबकि काफी सारे इन्वेस्टर किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर इसीलिए होता है क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है, इसको चलाना है, इस म्यूचुअल फंड को आगे ले जाना है, इस म्यूचुअल फंड को ग्रो भी तो करना है। तो किसी भी चीज को अगर ग्रो करवाना है तो उसके लिए कोई प्रोफेशनल की जरूरत है ना। तो हर एक म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। तो जबकि किसी भी फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में हर एक इन्वेस्टर जो है अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जो फंड है, उस फंड का जो फंड मैनेजर होता है, वो इन्वेस्टर्स के पैसे को स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, अलग अलग एसेट क्लास हो गया, उनमें इन्वेस्ट कर देता है। मान के चलते हैं आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब आपका पैसा चला गया इस फंड में। अब इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो पैसा है वो कहां पे इन्वेस्ट करेगा। क्या कोई स्टॉक को खरीद कर इन्वेस्ट करेगा, क्या कोई बॉन्ड को खरीद कर इन्वेस्ट करेगा, क्या सोना में इन्वेस्ट करेगा, क्या चांदी में इन्वेस्ट करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये आपका फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। और आपके पैसे को फंड मैनेजर अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके आपका पैसा ग्रो करके देता है, और इसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड।
जैसे कि पहले गुल्लक होता था, गुल्लक में आपका मम्मी पैसा इन्वेस्ट करता था, पापा पैसा इन्वेस्ट करता था, आप पैसा इन्वेस्ट करते थे। क्यों? भविष्य के लिए। जब भविष्य में आपको पैसों की जरूरत पड़े तो उस गुल्लक को फोड़कर आप पैसा निकाल कर उस पैसों का इस्तेमाल कर सके। सेम लाइक ए म्यूचुअल फंड ऐसा ही होता है। म्यूचुअल फंड में मान के चलते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे तरह का होता है, वीडियो में आगे सब क्लियर कर दूंगा कितने तरह का म्यूचुअल फंड होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई फंड मैनेजर होता है जो काफी प्रोफेशनल होता है, जो काफी एक्सपर्ट होता है, जिनका काम ही होता है कि लोगों का पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, लोगों के पैसे को कैसे ग्रो किया जाए, उनका ये काम ही होता है। तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो तो खाली आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सारे इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर का जब पैसा उस फंड में आ जाता है तो उतने सारे पैसे को वो जो फंड मैनेजर है अलग अलग स्टॉक में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो सारा चीज ग्रो करता है तो वो फंड भी ग्रो करता है। अब अगर फंड ग्रो करता है तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू भी बढ़ने लगता है और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। समझ गए इतना बात? तो यहां तक आपने समझ लिया म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये एक गुल्लक की तरह होता है, बस गुल्लक और म्यूचुअल फंड में फर्क एक ही है। गुल्लक में आप पैसा जमा करते थे तो यहाँ पे आपका जो पैसा है जितना जमा करते थे वही रह जाता था। 100 रुपये डालोगे तो 100 रुपया ही रह जाता था। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने का फायदा ये है कि यहाँ पे पैसों में ग्रोथ भी होती है। ज्यादातर टाइम अगर आप अच्छे फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहते हो तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो ग्रो भी करता है। गुल्लक वाले केस में आपका पैसा ग्रो नहीं करता है, 1000 डालोगे तो 1000 ही मिलेगा, 1 लाख डालोगे तो 1 लाख ही मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर अच्छा रहे, सही रहे, लंबे समय तक टिके रहते हो तो यहाँ पे जो आपका पैसा है वो ग्रो भी करता है और इसी कारण लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अब हम म्यूचुअल फंड को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको म्यूचुअल फंड को समझने में उतना ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन ध्यान रहे जो भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे वो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो वहां पे इन्वेस्ट करो। मेरे तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सीखने के पर्पस से ही वीडियो को देखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारे इंडिया में काफी सारा म्यूचुअल फंड कंपनी है, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड हो गया, टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, जियो म्यूचुअल फंड हो गया, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हो गया। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारा म्यूचुअल फंड कंपनी है। अब इन म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने SBI का कोई म्यूचुअल फंड है, उसमें आपने अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जबकि आपने SBI के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, अब उस SBI का जो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड में कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा जो इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो जबकि आपने SBI का म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उस SBI का म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके आपके पैसे को ग्रो करके देगा और यही काम होता है एक म्यूचुअल फंड का। ठीक उसी तरह मान के चलते हैं आपने कोई जियो का म्यूचुअल फंड आया है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका काम इतना था कि आपने जियो का म्यूचुअल फंड में पैसा दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके बाद का काम किसका रहेगा? जियो म्यूचुअल फंड का रहेगा, क्योंकि आपने तो इन्वेस्ट कर दिया। आपकी तरह और भी लाखों करोड़ों लोगों ने जियो का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया। आपका और लोगों का काम खत्म है। उसके बाद काम शुरू होगा जियो म्यूचुअल फंड का कि जियो म्यूचुअल फंड अब जो इतना इन्वेस्टर्स का पैसा आ गया है उन पैसे को कैसे इन्वेस्टर्स को ग्रो करके दे, कहां कहां इन्वेस्ट करे, कैसे कैसे इन्वेस्ट करे, ये काम किसका रहेगा? जियो म्यूचुअल फंड का रहेगा। और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को ग्रो करके देगा तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनी समाज सेवा कर रहा है? क्या कोई चैरिटी खोल दिया है? हमने पैसा इन्वेस्ट किया और हमारे ही पैसे को ये लोग ग्रो करके देता है, तो इससे इनको क्या फायदा होता है? क्या ये लोग समाज सेवा कर रहा है? तो मेरे भाई हर कोई समाज सेवा नहीं करता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इससे म्यूचुअल फंड कंपनी का भी बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है, क्या है इसके अंदर का राज, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली म्यूचुअल फंड एक AMC होता है। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और उनका मकसद होता है इन्वेस्टर्स के पैसों को इन्वेस्ट एंड ग्रो करवा के दे, ताकि इससे उनके फंड को भी कमीशन यानी कि एक्सपेंस रेशियो मिल जाए। तो इससे फंड भी ग्रो करता है और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो भी ग्रो करता है। यानी कि आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अब वो म्यूचुअल फंड तो अपनी जान लगा देगा कि कैसे आपके पैसे को वो ग्रो कर दे, लेकिन इसके लिए वो जो म्यूचुअल फंड है अपना कमीशन भी तो लेगा।
उनका घर वर भी तो होगा, उनका भी तो परिवार होगा, घूमने जाता होगा, ऐश करने जाता होगा, दुबई जाता होगा या फिर सिंगापुर जाता होगा, तो इनका भी तो बाल बच्चा है, परिवार है। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये लोग भी आपसे थोड़ा बहुत कमीशन लेता है, यानी कि वो जो कमीशन है एक्सपेंस रेशियो इसको बोला जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो जो है, आपने इसका बात जरूर सुना होगा, तो 1% 2% ये लोग थोड़ा सा आपसे एक्सपेंस रेशियो लेता है, वो तो लेगा ही ना। आपके पैसे को अगर ये लोग ग्रो करके देगा तो ये लोग थोड़ा सा तो आपसे कमीशन लेगा ही ना। तो समझ गए ना म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स, यानी कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, ये सबसे जरूरी है। यहां तक आपने ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है ये जानना जरूरी है, नहीं तो अब तक जो आपने समझा सब कुछ बेकार चला जाएगा। तो ये जानना जरूरी है। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक इन्वेस्टिंग हो, अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो मोटा मोटी ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का म्यूचुअल फंड होता है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसको बोला जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा तरह का एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। और तीसरा तरह का एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। घबराना नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को आगे आगे देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। समझते हैं पहले कि आखिर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। इस फंड में फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग कंपनी के शेयर को बाई करता है ताकि उन कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़े और फंड को फायदा हो। यानी कि इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है, अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो, अब आपका पैसा चला गया उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब उस इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा कंपनी का शेयर होता है, उन कंपनी के शेयर को खरीद कर आपके पैसे को फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देगा। अब जब स्टॉक मार्केट में उन कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि उस फंड को भी बेनिफिट मिलेगा। फंड को बेनिफिट मिलेगा तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहां पर आपका भी पैसा ग्रो करेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा फंड जो फंड खाली शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है। दूसरा एक फंड होता है जिसको बोला जाता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब ये होता है कि इस फंड में फंड मैनेजर जो है वो इन्वेस्टर्स के पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, ये सब में इन्वेस्ट करता है ताकि उन बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल सके और फंड को भी फायदा हो और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो भी ग्रो हो जाए। यानी कि अगर आप कोई डेट म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा तो चला गया। अब उस डेट म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो कहां पे आपका पैसा लगाएगा, वो पैसा लगाएगा आपका किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में, वो पैसा लगाएगा आपका कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में। आपका पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के बॉन्ड में या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में। अब जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उस बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है। तो आप अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा चला जाता है इन लोगों के पास, गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में। अब वहां से इंटरेस्ट मिलता है फंड को। अब फंड को इंटरेस्ट मिलेगा, फंड का फायदा होगा तो इनडायरेक्टली आपका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगा। समझ गए ना। तो डेट म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा फंड जो फंड खाली गवर्नमेंट के बॉन्ड में या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। एक तीसरी तरह का फंड होता है जिसको बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है इस फंड में फंड मैनेजर जो है वो इन्वेस्टर्स के पैसे को, कुछ पैसे को इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसे को डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि ये जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल फंड थोड़े पैसे को इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, जो म्यूचुअल फंड आपके थोड़े पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन दोनों म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। आपने अगर किसी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, डाल दिया, अब ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा पैसा लग जाएगा स्टॉक मार्केट में, कंपनी के शेयर में, आपका थोड़ा पैसा लग जाएगा डेट मार्केट में, गवर्नमेंट का बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में। तो इससे आपका जो पैसा है दोनों अलग अलग जगह लग जाता है। तो इसी को बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आया होगा कि सर ये तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में तो समझ लिया, लेकिन क्या सही है क्या गलत है। तो क्या सही है क्या गलत है उसके लिए तो आपको वीडियो को आगे तक देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मीडियम रिस्की होता है। यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है उसमें मीडियम रिस्क होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप डाउन होता है, कंपनी का शेयर का भाव बढ़ता है गिरता है, कंपनी खत्म भी हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, मीडियम रिस्क होता है। उसी जगह अगर आप किसी
किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जबकि डेट म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदता है, कॉर्पोरेट कंपनी का बॉन्ड खरीदता है, तो वहां पे रिस्क बहुत ही ज्यादा कम होता है। उसी तरह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर भी रिस्क कम होता है, क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों फंड को बैलेंस करके चलता है, तो यहाँ पर भी रिस्क कम होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक बात याद रखना, जहां पे रिस्क कम होता है वहां पर रिटर्न भी कम होता है, और जहां पे रिस्क ज्यादा रहता है वहां पे रिटर्न मिलने का चांसेस भी काफी ज्यादा होता है। समझ गए ना? तो म्यूचुअल फंड इन 3 तरह का होता है। अब इन 3 तरह का म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारे प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। अब अगर आपको मान के चलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा लगा। अब अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा लगा तो अब आपको यह सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर कितने तरह का फंड होता है। यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, मल्टी कैप फंड होता है, सेक्टोरल फंड होता है, थीमेटिक फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, ईएलएसएस फंड होता है। यानी कि आपको अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी अंदर बहुत सारे कैटेगरी का फंड होता है, और हर एक कैटेगरी का फंड का अपना अलग अलग काम होता है। कोई फंड आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है, कोई फंड आपको कम रिटर्न दे सकता है। कोई फंड में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, पैसा डूबने का बहुत डर रहेगा। कोई फंड में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत कम रिस्क रहेगा, पैसा डूबने का बहुत ही कम डर रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरह का म्यूचुअल फंड होता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये हो जाता है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड में आपको सिलेक्शन करने का प्रोसेस ही बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आपको जाना है तो डेट म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड मिलेगा आपको, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मिलेगा आपको, शॉर्ट टर्म डेट फंड मिलेगा आपको, मीडियम टर्म डेट फंड मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म डेट फंड मिलेगा आपको, जीसेस फंड मिलेगा आपको, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मिलेगा आपको। तो डेट फंड में इतने सारे कैटेगरी होता है, इन कैटेगरी को आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हाइब्रिड फंड में जाना है तो हाइब्रिड फंड के भी अंदर काफी सारे कैटेगरी का फंड होता है। जैसे कि एक होता है बैलेंस फंड, एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, एक होता है आर्बिट्रेज फंड, एक होता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, और एक होता है इक्विटी सेविंग फंड्स। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफी सारे कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है। फिर से आपको याद दिला दूं कि हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग काम होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने समझाया कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां पर हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है। अब इतना सिंपल अगर म्यूचुअल फंड है तो इतना सारा कैटेगरी क्यों है? तो इतना सारा कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स का कैटेगरी भी तो अलग अलग है ना। अब मान के चलते हो आप एक ऐसा इन्वेस्टर हो जो अपने पैसे को खोने से काफी ज्यादा डरते हो, आप उतना ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो आपके लिए अलग से म्यूचुअल फंड बनाया गया है। अब मान के चलते हैं आप एक ऐसा इन्वेस्टर हो जो शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हो, जो 2 साल 3 साल के बारे में सोचते हो, आप ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपसे होगा ही नहीं, आपसे 10 साल 15 साल 20 साल वेट करना आपसे होगा ही नहीं। तो आपके जैसा कैटेगरी के लिए अलग से म्यूचुअल फंड बनाया गया है। तो हर कैटेगरी के इंसान के लिए, हर माइंडसेट वाले इंसान के लिए अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो है वो बनाया गया है। मान के चलते हैं आप अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो बच्चों का भविष्य के लिए भी अलग से म्यूचुअल फंड डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो हर तरह का म्यूचुअल फंड को आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के कितने कैटेगरी होते हैं सब समझ लिए ना। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वीडियो को ध्यान से समझना। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या सबसे पहला फायदा हमें मिल सकता है। तो सबसे पहला फायदा मिलता है हमें डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, जिससे पैसा जो है डूबने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो ना, तो अब आपका पैसा चला गया उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। अब वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि खाली एक जगह पैसा ढाल देगा, वो चीज अगर बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, वो चीज अगर गिरेगा तो आपको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है। आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा ढाला, इन्वेस्ट किया, आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लास में लग जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि आपका पैसों का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे पैसा जो डूबने का डर होता है, रिस्क होता है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। पहला फायदा मिलता है हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा फायदा क्या होता है कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट। यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको पता है फंड मैनेजर हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड मैनेजर काफी एक्सपर्ट होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो बेस्ट रिटर्न निकालने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि हमने अगर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो वो पैसा चला जाता है फंड मैनेजर के पास। अब वो जो फंड मैनेजर है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, काफी ज्यादा उनके पास ज्ञान रहता है
कि कहां पे लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कैसे पैसों को ग्रो किया जाए। तो फंड मैनेजर के पास जबकि हमारे पैसों का रिस्क रहता है, तो यहाँ पे ये दूसरा बेनिफिट भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। तीसरा फायदा है लो अमाउंट, यानी कि म्यूचुअल फंड में कम पैसों से भी शुरुआत किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड में मंथली 500 रुपया मिनिमम देकर भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किया जा सकता है, जिसका फायदा एक मिडिल क्लास काफी अच्छे से उठा सकता है। मैंने बोला था ना कि एक मिडिल क्लास कैसे म्यूचुअल फंड से बेनिफिट उठा सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से एक मिडिल क्लास का बच्चा भी म्यूचुअल फंड से फायदा उठा सकता है। ठीक है, यानी कि महीने का 500 रुपया इन्वेस्ट करके भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत किया जा सकता है। चौथा फायदा क्या होता है कि कन्वीनियंस है, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा कन्वीनियंस है, काफी ज्यादा आसान है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी आसान होता है। ऑनलाइन घर बैठे डीमेट अकाउंट के थ्रू से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है आज के डेट में, आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना पड़ेगा। ब्रोकर नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से आप अपने लिए डीमेट अकाउंट बनवा सकते हो। डीमेट अकाउंट जैसे ही बन के रेडी हो गया, अब उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये 4 फायदा मिलता है हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। एक नुकसान भी है, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक नुकसान है। कौन सा वो नुकसान है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ही नुकसान है, यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, यहाँ पर फिक्स रिटर्न नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट अप डाउन होती रहती है। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोच कर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, एफडी करते हो, तो बैंक वाला आपको बता देगा कि इस डेट पर आपका जो एफडी है मैच्योर हो जाएगा, इस डेट पर आपको इतना ही पैसा मिलेगा, बैंक वाला आपको बोलता है। लेकिन जबकि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। यहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो अपने पैसे को, उसमें अप डाउन भी आपको देखनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये एक नुकसान होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हो, यानी कि 5 साल से ज्यादा टिके रहते हो, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा चांसेस है कि फायदा ही मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आओगे, 6 महीना साल भर के लिए आओगे, 2 साल के लिए आओगे, तो यहाँ पर आपका जो पैसा है उसमें गिरावट भी देखनी पड़ सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिडिल क्लास को कैसे अमीर बना देता है म्यूचुअल फंड, यानी कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई, क्या रीजन है, उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे, उस प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी एग्जांपल को हम लोग देखेंगे ओनली फॉर एग्जांपल एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए आप देखिएगा, कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। जो भी अभी हम लोग प्रॉफिट को एग्जांपल के रूप में देखेंगे, वो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो को देखिएगा, एग्जांपल को नहीं दिखाऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में लोग इसीलिए अमीर बन जाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि हम अगर अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब उस पैसों पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद का जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो म्यूचुअल फंड में जनरली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि हमने पैसा डाला, उसके बाद पैसा हमारा बढ़ गया, अब जो पैसा थोड़ा सा बढ़ गया वो पैसा के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद जो पैसा बढ़ा उस पैसों के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड में अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका वेल्थ बढ़ जाता है। समझ गए इतना बात? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड में महीने का सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करते हैं और 5,000 इन्वेस्ट करने के दौरान अगर हमें 15% का भी रिटर्न मिल जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5,000 महीने का इन्वेस्ट करते हैं, 15% का भी रिटर्न मिल जाता है और 10 सालों तक अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा टोटल जमा होगा 6 लाख रुपया, और जबकि 15% अगर रिटर्न मिल जाता है तो 10 सालों के बाद हमारा 6 लाख रुपया बन जाएगा 13 लाख रुपया, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। उसी जगह ये जो 10 साल है, इसी 10 साल को अगर आप 15 साल ले जाओगे, यही 5,000 रुपया इन्वेस्ट करोगे, 15% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन 10 साल की जगह अगर आप 15 सालों तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका जमा होगा पैसा 9 लाख रुपया, लेकिन आपका पैसा बन जाएगा भैया 30 लाख रुपया। यानी कि 5 साल बढ़ा देने पर आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मिल रहा था 10 सालों में 13 लाख रुपया, 5 साल बढ़ा दिया तो यहाँ पे मिल सकता है 30 लाख रुपया।
और यहाँ पर अगर इसी 15 साल को 20 साल कर दिया जाए, यानी कि 5,000 रुपया हर महीना अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उस पर अगर 15% का रिटर्न मिल जाता है और 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो हमारा पैसा इस कंडीशन में जमा हो सकता है 12 लाख रुपया, और 12 लाख रुपया हमारा बन सकता है 66 लाख रुपया। और यही पावर होता है कंपाउंडिंग का, यही पावर होता है म्यूचुअल फंड का। समझ गए ना? तो म्यूचुअल फंड हमेशा लंबे समय के लिए होता है। जितना कम समय इन्वेस्ट करोगे उतना कम पैसा आपका बनेगा, जितना ज्यादा समय इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा पैसा यहाँ पे बन सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। अब फाइनली बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड, यानी कि आप कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। 3 तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड को हमेशा अपने गोल, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी और अपने एज के हिसाब से ही सिलेक्ट करें। यानी कि म्यूचुअल फंड देखो बहुत सारे तरह का होता है, वेराइटीज म्यूचुअल फंड होता है। आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये अगर आपको जानना है तो 3 बातें याद रखना। आपका गोल क्या है, यानी कि आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, यानी कि आप अपने पैसों पर कितना रिस्क ले सकते हो, ये आपके अंदर क्षमता कितना है। तीसरा क्या देखना है, आपका एज देखना है, उम्र देखना है। अगर आपकी उम्र 18 है, 20 है, 25 है, उसके लिए आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो मे बी, लेकिन उसी जगह अगर आपका उम्र 45 से 50 है तो आप इस उम्र में उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो एज भी मैटर करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये 3 चीज आपको देखना है, गोल क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है और एज कितना है। उस हिसाब से आपको अपने लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अब अगर आपको ये जानना है कि कैसे एक सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाता है, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। ध्यान रहे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।